नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकर आपको चलता हूं आज एक बहुत ही दिलचस्प, विवादास्पद और ऐतिहासिक फैसला साबित होने जा रहे मुकदमे की तरफ। जी हां, यह मुकदमा फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से। मुकदमा है महिला अधिकार बनाम विवाद, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है। महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट में संपत्ति का अधिकार कितना सीमित है, कितना स्वतंत्र है, क्या उसको सीमित किया जा सकता है, क्या महिला को उसके संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब हम आज के अपने इस एपिसोड में ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी हां जनाब, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 14 जो है, सेक्शन 14 है, वो महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करती है। और इसी सेक्शन 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद निर्णय देकर पूरे कानूनी जगत में, पूरे हिंदू समाज में खलबली मचा दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कितने भूमि सुधार, कानूनी सुधार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मबल देने के लिए लाए गए। लेकिन इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने महिला अधिकारों, महिलाओं की सुरक्षा के, खास करके संपत्ति के मामले में फिर से एक बार बड़ा क्वेश्चन मार्क, बड़ा प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो कानून है जो कहते हैं कि बेटियों का पिता की संपत्ति में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पिता जिंदा हैं, उनकी कब मृत्यु हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो संपत्ति पैतृक है या पिता द्वारा अर्जित है, बेटों के बराबर हक और हकूक देने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ यह फैसला तो कुछ और ही कहता हुआ नजर आ रहा है। 9 दिसंबर 2024, जी हां, 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में हमारा ध्यान खींचा है जो कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 14 महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करती है। अब जब हम इस कानून में आगे चलते हैं तो सेक्शन 14(1), सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 यह कहती है कि अगर महिला के पास पहले से संपत्ति का अधिकार है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो संपत्ति अपने पास रख सकती है, उसका क्रय विक्रय कर सकती है, उसको गिफ्ट में दे सकती है, उसको विल में दे सकती है। यहां पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि उस महिला का उस संपत्ति पे अधिकार पहले से हो। अब जब सेक्शन 14 के हम सब सेक्शन 2 में आते हैं तो यह सब सेक्शन महिलाओं को कि उस संपत्ति पे लागू होती है जो संपत्ति महिला को पहली बार किसी वसीयत, विल के थ्रू, दान के थ्रू, गिफ्ट या अन्य दस्तावेज के माध्यम से ट्रांसफर की जाती या ट्रांसफर हुई है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ट्रांसफर, गिफ्ट, डीड, विल, शी बिकम्स द ऑनर। अब सवाल यह है कि जब सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के तहत महिला को संपत्ति मिलती है तो ये कंडीशनल होता है। इसमें कुछ शर्तें लगी
रहती हैं और उसके आधार पर सीमित और असीमित अधिकार का फैसला होता है। तो पहले हम उस मुकदमे पे आए जिसकी हम यहाँ चर्चा चलते हैं, उसके पहले हम आपको ले चल सकते हैं भी तुलसामा बनाम शेषा रेड्डी 1977। जब इस मामले में सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 को चैलेंज किया गया तो फैसला यह आया कि संपत्ति पर महिला का अगर पहले से अधिकार है तो वह डील होगा सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के तहत, और वह महिला उस संपत्ति का जैसे भी इस्तेमाल करना चाहे उसका अधिकार असीमित होगा, स्वतंत्र होगा। लेकिन जब हम कर्मी बनाम अमरू 1972 के फैसले को देखते हैं, जजमेंट को देखते हैं, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर संपत्ति किसी नई शर्त के साथ दी गई है, अर्थात अगर यह ट्रांसफर फॉल्स विद इन हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन सब सेक्शन 2, तो महिला का अधिकार सीमित हो जाएगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया जिसका केस टाइटल है तेज भान एंड अदर्स वर्सेस राम किशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 दिसंबर जिसकी हम फैसला कर रहे हैं, जिसमें हम केस का टाइटल आपको बता रहे हैं तेज भान एंड अदर्स वर्सेस राम किशन, इसमें 9 दिसंबर को जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के पास, वह सवाल ये था कि अगर पत्नी को कोई संपत्ति बाय विल मिली है, पति के वसीयत के हिसाब से मिली है, तो क्या पत्नी का उस संपत्ति पे पूर्ण अधिकार होगा या एक सीमित अधिकार होगा? अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 और कर्मी बनाम अमरू की बात करें तब तो इट वॉज एन एस्टेब्लाइज्ड थिंग कि भैया सीमित अधिकार होगा। लेकिन इस केस में होता क्या है कि निचली अदालत और पहली अपील अदालत ने कहा कि नहीं, अर्थात उसने कर्मी बनाम अमरू के 1972 के विपरीत फैसला देते हुए यह कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संपत्ति महिला को कैसे मिली, अगर उसका अधिकार है, स्वामित्व है, तो अधिकार पूर्ण होगा। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सब सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 कर्मी बनाम अमरू के फैसले को दृष्टिगत रखते हुए निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के फैसले को उलट दिया। अब यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए फिलहाल कोई फैसला देने से इनकार कर दिया और पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये 2 धाराएं कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, अस्पष्ट हैं, कंफ्यूजिंग हैं और यह सख्त जरूरत है बदलते समय की मांग को देखते हुए कि इसमें स्पष्टता लाई जा सके, और इसलिए इस मसले को एक बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। अब इस पूरे प्रकरण में जो मूल सवाल है कि क्या जो फैसला आएगा वो महिला के संपत्ति के अधिकार को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा, महिला के संपत्ति के अधिकार को विस्तारित करेगा या सीमित करेगा। और कानून में यह अस्पष्टता आ जाने के कारण इस तरह के जितने मुकदमे फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अपीलीय कोर्ट्स, हाई कोर्ट में हैं, वह प्रभावित हो सकते हैं। उस पर अब निर्णय आना मुश्किल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह नया जजमेंट, यह नया दृष्टिकोण और लार्जर बेंच के फैसला क्या आता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए यह सवाल पूछना आज यहां पे जरूरी बनता है, लाजमी हो जाता है कि क्या यह फैसला महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को
एक नया और ऐतिहासिक मोड़ देने वाला साबित हो सकता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप मुझ तक अपनी राय कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं। आप अपना मत भी दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट को महिलाओं के पक्ष में फैसला करना चाहिए या हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के तहत जो सीमाएं बांधी गई हैं उन सीमाओं को यथावत रखना चाहिए, उनको बरकरार रखना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस तरह की कानूनी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।